मैंने करो ये पानी अगर आएगा, नहर का पानी बंद हो जाएगा तो फिर हम पियेंगे ही क्या? वो गंदा पानी थोड़ी पियेंगे। समस्या यही है जी, जो ये गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। एक तो ये इतना केमिकल का पानी है, इससे ज़मीन खराब। दूसरा, यहाँ पीने का पानी रहेगा ही नहीं, जोड़ में भी गंदा पानी आएगा। तो ये पानी बिल्कुल नहीं छोड़ने देना इसमें। तो जो इस गंदे पानी की निकासी कारण हमारा जो पानी का बदलाव होगा, उससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे जो पशु हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो मैं सरकार से और प्रशासन से यही उम्मीद करता हूं कि इस पानी की निकासी को इस रास्ते के बजाय कोई दूसरा रास्ता अपनाए। हमें सुनने में मिला कि जो पास के लगते हुए गाँवों में इंडस्ट्रीज है, कंपनियां हैं, आसुलवास पातोएड़ा, उन गाँवों में जो केमिकल युक्त पानी को स्टोर कर रखा है, उस पानी को इस नाले में छोड़ा जा रहा है। तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि भाई इस कृत्य को ना किया जाए, क्योंकि इसका बहुत भारी जोखिम उठाना पड़ेगा। जो पानी वहाँ पर छोड़ा गया है, उस पानी में कैंसर जैसी बीमारी को न्योता देने का जो है उसमें घटक पाए गए हैं। वो जो पाइपलाइन दबा रहे हैं उसमें वो हमने गुमराह कर रहे हैं एससी साहब ना। फिर हम उनसे मिले थे, उनका प्रपोजल तो है पाइपलाइन दबाने का। पाइपलाइन नहीं दबाते और वो उसमें नाले में छोड़ रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। उसका विरोध है। दोस्तों सादर अभिवादन, मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों कसोला, बखापुर, कसोली, ये आसपास के गांव मुकुंदपुर, बसई तक ये लाइन जा रही है। और जो पानी इकट्ठा है, आप निखरी के पास देख सकते हो, मसानी बैराज के पास देख सकते हो किस तरह वहाँ प्रदूषित पानी भरा हुआ है। आसपास के गाँवों का भूमिगत जल खराब हो चुका है, पशुधन असुरक्षित है, मानव स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। जो भी कुछ वहाँ पर हो रहा है, ऐसी ऐसी बीमारियाँ हो रही है। चाय उस पानी में नहीं बन पाती। आप धारवाड़ा बेल्ट में देखिए, निखरी के पास देखिए, इसी तरह के हालात यहाँ बनने जा रहे हैं। जब उद्योगों को अनुमति दी जाती है तब पर्यावरण की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ तो जल भी प्रदूषित है, वायु भी प्रदूषित है, कोई समाधान नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने अपनी फरियाद विधायक के माध्यम से भी पहुँचाई है, डीसी साहब के माध्यम से भी पहुँचाई है, एससी साहब के माध्यम से भी पहुँचाई है। और अब इनका साफ साफ कहना है कि हम और नहीं सहेंगे। अगर नाले में पानी डाला गया, उसी नाले में जिससे यहाँ की पेयजल व्यवस्था जुड़ी हुई है, तो हम डटकर विरोध करेंगे और पानी किसी सूरत में नहीं डालने देंगे। यहाँ पर भी आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहिए और हमारी बात सुनते रहिए। देखिए किस तरह प्रदूषित पानी जमा है बावल औद्योगिक क्षेत्र में, बावल आईएमटी में किस तरह प्रदूषित पानी भरा हुआ है। और इसी पानी को पाइप के जरिए ले जाने के बजाय नाले में डाल करके ले जाने की बातें हो रही है, उसी नाले में जिससे पीने का पानी सप्लाई होता है, जल घर तक पीने का पानी जाता है। और ग्रामीणों की आशंका है कि अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल समस्या खड़ी हो जाएगी, उनकी सेहत के लिए भी खतरा हो जाएगा, पशुओं के लिए भी खतरा हो जाएगा और जमीन भी उनकी खराब हो जाएगी। आप देखिए किस तरह मिट्टी यहाँ की खराब हो चुकी है, किस तरह यहाँ पर जल भरा हो रहा है। आप उस नाले पर भी निगाह डाल लीजिए, जो नाला बना हुआ है पानी की सप्लाई के लिए। आप अपनी स्क्रीन पर समस्या से जुड़ी, इन गांवों की, कसोली आदि गांवों की समस्या से जुड़ी फोटो वीडियो आप देख रहे हैं। हमने ग्रामीणों से बात की है, आप ग्रामीणों की बात सुनकर खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी कितनी गहरी पीड़ा है, इनका दर्द कैसा है। और शासन को लोकहित में सोचना चाहिए। लोकतंत्र में वही सरकार कामयाब होती है, वही लोग अच्छे होते हैं, वही नेता अच्छे होते हैं जो लोकहित की बात सोचते हैं। आइए ग्रामीणों की बात सुनते हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा। दोस्तों आज एक बड़ी समस्या ग्रामीणों की कसोली से हमें सूचना मिली और हम यहाँ कसोली गांव में पहुंचे हैं। ये कसोली का देवनारायण मंदिर है। यहाँ 3 गांवों की पंचायत इकट्ठी हुई है, 3 गांवों के लोग इकट्ठे हुए हैं। और इन लोगों की जो समस्या है वो ये है कि जो प्रदूषित पानी है, जहरीला पानी, एक तरह से प्रदूषण युक्त पानी, वो नाले में छोड़ा जा रहा है। और पूरी जानकारी हम ग्रामीणों से ही लेते हैं। यहाँ पर जो सरदारी बैठी है, ये सरदारी ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएंगी। एक एक लोगों से हम बात करते हैं। मैं कहूँगा सबसे पहले आप शुरुआत करें, अपना नाम बताएं और पूरी जानकारी दें। क्या समस्या है, क्या नाम है आपका? रख लो। नरेश यादव, पूर्व सरपंच कसोली। नहीं बोलनी हाल जिला पार्षद वार्ड नंबर 16। तो जिला पार्षद है आपकी, तो एरिया में आ गए। तो समस्या क्या है वो बताओ आप। ये जो HSIDC का गंदा पानी जी, आसलवास पातोएड़ा में जो कंपनी का पानी है जी, वो हमारी नहरी पानी जो बन रहा है नाला, उसमें छोड़ा जा रहा है। उसमें छोड़ रहे हैं। कितने दिन से छोड़ रहे हैं? अब लाइन दबाई है, चल उनने ट्राई की है।
तो इससे तो पानी जो खेतों में भी पहुंचेगा नाले से, वो भी नाले से ये गंदा पानी पार जाऊं जब पानी जो मीठा पानी आता था, नहरी पानी, हाँ उससे ट्यूबवेल जो चल रहे हैं वाटर सप्लाई, इन्हीं नहर से पानी से तो ये उसमें डालेंगे ये गंदा उसमें पानी? डाल रहे हैं गंदा पानी। तो आप लोगों ने कहीं एप्लीकेशन वगैरह दी अभी तक? एप्लीकेशन डीसी साहब से दी थी, एससी साहब से भी दी थी, HSIDC में भी दी है। क्या कह रहे हैं? उन्होंने हमारे से तो ये आश्वासन दिया था कि पाइपलाइन दबाएंगे, नाले में पानी नहीं छोड़ देंगे। अच्छा अब वो नाले में पानी छोड़ रहे हैं, ये पाइपलाइन दबा के ड्रेन 8 जो है उसमें छोड़ा जाए, हमारा कहना ये है। ड्रेन नंबर 8 नजफगढ़ वाली जो है, हाँ, वो उसमें मसाणी बैराज में छोड़ा जाए, वहां से आगे जाए, वहां से आगे जाए। ये हमारे जो इस नहर में जो पानी छोड़ रहे हैं ये जल्द छोड़ रहे हैं, ये नहीं छोड़ने देंगे, ये नहीं छोड़ने। जहाँ ऊंचा जोड़ जो है बसई, बोलनी और ये बछापुर, कसोली, इन गाँवों में जो नहर से पानी आता है इनसे 7 वाटर सप्लाई बनी हुई है और उसी पानी से ही पी रहे हैं हम। तो वो तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जो गंदा पानी आने से तो उसमें तो ये है केमिकल युक्त पानी अगर मिलेगा तो पूरा का पूरा पीने का पानी भी वो भी प्रदूषित होगा। जी। ताऊ बताओ क्या समस्या है, आप बताओ। ये है जी, नहर में नहीं पड़ना चाहिए गंदा पानी। ये है, ये गंदा पानी नाला में नहीं पड़ना चाहिए साहब। तो आप लोगों ने किसी से अभी तक फरियाद की? कोई अपने एमएलए से कहा हो, अपने जिला पार्षद तो आपके बैठे ही हैं, एमएलए साहब से भी तो मिले थे। बताओ, जो वो बताएंगे। नाम बताओ पहले, अपना नाम, गांव। मेरा सुबदार जगदीश सरपंच है, एक्स सरपंच। अच्छा, जो असलवाद से पानी जो गंदा नाला में छोड़ा जा रहा है, इससे क्या है साहब, यहाँ से पूरी ज़मीन जो चलेगी तो पूरी सोतल हो जाएगी। सोतल होने के बाद में हमारे गांव के अंदर खारा पानी है पहले, तो इस नाले से ही हमारा पानी मीठा हुआ है। और अब ये सोतल होने के बाद में पूरी ज़मीन भी खराब हो जाएगी, सोतल होने के बाद में जहरीली हो जाएगी। ये डर है। पीने की जो समस्या है, पीने का पानी हम इसी से पीते हैं, वहीं से जो नहर के साथ है वहीं से वाटर सप्लाई चलती है, जोड़ का पानी वहाँ से आता है, यहाँ से वाटर सप्लाई से पानी गांव को सप्लाई होता है। तो इसमें क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा भारी समस्या हो जाएगी अगर ये गंदा पानी इस नाले में छोड़ा जाएगा। अच्छा, तो उसमें बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो 3 गांवों की जैसे बता रहे हैं, हाँ, 3 गांवों की जो पंचायत इकट्ठी हो रही है वो इसी कारण से हो रही है। पानी के नहर के पहले पैसे ले जा रहे हैं, पाइपलाइन। बताओ, नाम बताओ। अशोक कुमार। हाँ जी। मैंने करो ये पानी अगर आएगा, नहर का पानी बंद हो जाएगा तो फिर हम पियेंगे ही क्या? वो गंदा पानी थोड़ी पियेंगे, ये नहीं आना चाहिए। तो विरोध जताया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल विरोध जताया जा रहा है। मैं पूर्व चेयरमैन पंचायत समिति बावल, मेरा गांव कसौली है। सबसे पहले तो यहाँ पहुँचने पर मैं पत्रकार बंधुओं का, माननीय सरपंच साहब का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर, समस्या ये है कि गंदे पानी जो नहर में छोड़ा जा रहा है, इसको लेकर समस्या है। तो हम ये चाहते हैं कि ये गंदा पानी ना छोड़ा जाए, इसमें यहाँ से पानी पीने के योग्य नहीं रहेगा और पूरे 3-4 गाँवों को समस्या रहेगी। तो इसमें सर कड़ा विरोध और निंदा करते हैं हम इसकी, और सरकार तक ये बात पहुंचाने का कार्य करते हैं जिससे ये समस्या का समाधान किया जाए हमारा। यही कहना चाहूँगा और मैं धन्यवाद करता हूँ पत्रकार बंधु, ताकि हमारी बात जोर शोर से पहुँचे, हमारा निदान और हमारी समस्या का समाधान किया जाए। थैंक यू। हम तो आपकी समस्या पहुंचा रहे हैं। आप सरपंच कसौली, आप बताओ मेन समस्या जो है। समस्या यही है जी, जो ये गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, एक तो ये इतना केमिकल का पानी है, इससे ज़मीन खराब, दूसरा यहाँ पीने का पानी रहेगा ही नहीं, जोड़ में भी गंदा पानी आएगा, तो ये पानी बिल्कुल नहीं छोड़ने देना इसमें। कुल मिलाकर के जो फैक्ट्री मालिक हैं उनको जो प्रबंधन करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं अपने। मैं ग्राम मुकुंदपुर बसई से ब्रह्मपाल बोल रहा हूँ। मैं यहाँ इस पत्रकार महोदय के माध्यम से सरकार को ये, प्रशासन को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो भी ये केमिकल का पानी है, इसका यदि इस रास्ते से निकासी की जाएगी तो जो हमारे 7-8-10 गांव जो इस नहर से जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो पीने का पानी का साधन है वो इस नहर के द्वारा जो पानी का जो कनेक्शन है जोड़ों से, वाटर सप्लाई वहीं पे है। तो जो इस गंदे पानी की निकासी कारण हमारा जो पानी का बदलाव होगा उससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे जो पशु हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो मैं सरकार से और प्रशासन से यही उम्मीद करता हूं कि इस पानी की निकासी को इस रास्ते के बजाय कोई दूसरा
रास्ता अपनाए, जिससे हमारे किसानों की फसल भी खराब ना हो, हमारे लोगों का स्वास्थ्य भी खराब ना हो। और एक इससे पहले एक जो निखरी है वहाँ पे पहले ही इस तरह की समस्या है, जिससे वहाँ के आस पड़ोस के कई गांव पहले ही ग्रसित है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इस समस्या को थोड़ी गहराई से सोच विचार करे और इस पर दोबारा पुनः विचार करके अपनी दूसरी कोई कार्यशैली। सरपंच बखापुर। धन्यवाद। मैं कालूराम, सरपंच ग्राम पंचायत बखापुर, जनप्रतिनिधि। और यहाँ पर जितने भी हम सब इकट्ठे हुए आस पड़ोस के गांव के ही जनप्रतिनिधि, वे सभी सम्मानित लोग हैं यहाँ पर। तो आज हम एक बड़े गहरे मुद्दे को लेकर यहाँ पर जो है सरकार तक अपनी एक परेशानी को पहुँचाने का प्रयास करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमें जैसे भी सूचना लगी है, देखा है कि जो हमारे जितने भी आसपास के गांव लगते हैं, सभी के बीचों बीच से जो ये नाला निकलता है मीठे पानी का, काफ़ी दिनों से इसी से फसल पैदा की जा रही है और यही पानी जो है पीने में यूज़ में लिया जा रहा है। हमें सुनने में मिला कि जो पास के लगते हुए गाँवों में इंडस्ट्रीज है, कंपनियां हैं, आसलवास पातोएड़ा, उन गाँवों में जो केमिकल युक्त पानी को स्टोर कर रखा है, उस पानी को इस नाले में छोड़ा जा रहा है। तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि भाई इस कृत्य को ना किया जाए, क्योंकि इसका बहुत भारी जोखिम उठाना पड़ेगा। जो पानी वहाँ पर छोड़ा गया है, उस पानी में कैंसर जैसी बीमारी को न्योता देने का जो है उसमें घटक पाए गए हैं। तो हम यही सरकार से अपनी मांग करते हैं, इस पानी को ना छोड़ा जाए, वरना फिर हम आगे तक इस बात को लेकर जाएंगे। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बीच में सरकार के नुमाइंदे पार्षद भाई भी बैठे हुए हैं। हाँ, पार्षद से बात हुई है। सरपंच भी बैठे हुए हैं। तो मेरा अनुरोध है सरकार के नुमाइंदों से, भाई तुम सरकार के पास इस बात को लेके जाओ। नहीं, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम कड़ा प्रदर्शन करेंगे, विरोध कर देंगे। पत्रकार बंधु, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता आगे हूं। 3 गांवों की, आज तो 3 से भी ज्यादा गांवों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। 5 अब गाँव तो के कई करेंगे, गाँव 11 हैं। गाँव के भी करेंगे। अगर इस तरीके से 8-9 हमारे साथ गाँवों जबरदस्ती के। किया गया तो किसी तरीके से हम पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं सरकार के पानी नुमाइंदों नहीं को छोड़ने कहना देंगे चाहूंगा, जो। पानी नहीं छोड़ने देंगे। ठीक जी, हमें किसी तरीके कहीं तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम इस गंदे पानी को बिल्कुल नहीं झेलेंगे। या तो जहाँ सरकार इसका समाधान करे, ट्रीट प्लांट में डाल ले, या कोई भी इसकी जैसी भी प्रक्रिया सरकार ले। मैं कहना चाहूंगा नरेश भाई को, आप इसके माध्यम से कुछ कहें। वो जो पाइपलाइन दबा रहे हैं उसमें वो हमने गुमराह कर रहे हैं एससी साहब ना। ग्राम हम उनसे मिले थे, उनका प्रपोजल तो है पाइपलाइन दबाने का। पाइपलाइन नहीं दबाते और वो उसमें नाले में छोड़ रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं। उसका विरोध है। ठीक है, हमारे एमएलए साहब से फिर बात भी हुई थी उनसे। ठीक है।